जय हिंद यारो, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया और वॉल्यूम के बारे में, जो कि 3Ds के बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि शुरुआत करने जा रहे हैं हम क्यूबॉइड के बारे में, कैसे इसका एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने क्यूबॉइड बना हुआ है, आपने देखा भी होगा। क्यूबॉइड का मतलब क्या है? रेक्टेंगल का अगर 3D डायग्राम यानी आयत का 3D डायग्राम बना लिया जाए तो ये कहीं ना कहीं क्या बन जाता है? क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्यूबॉइड बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये इसकी हाइट। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे कितने फेस होते हैं। तो 6 फेस होते हैं। आप जिस भी कमरे में बैठे हो वहां पे देख लीजिए, आपके दाईं और बाईं ओर 2 दीवारें, आगे और पीछे 2 दीवारें और छत और जमीन, यानी ये 6 फलक हो गए, इसके 6 फेसेस हो गए। एज की बात करेंगे यानी किनारों की बात करेंगे तो 12 किनारे हो जाते हैं, और कोने की बात करेंगे 8 कोने बन जाते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? जहां पे आपको जमीन और छत नहीं दिखाई दे रही होगी। जमीन और छत की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारों की बात करेंगे। यानी इसे ये भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी 4 दीवार का क्षेत्रफल। अब ये 4 दीवार का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो 4 दीवारों में चलिए हम देखते हैं। आप अपने सामने वाली दीवार को देखिएगा, जहां पे चौड़ाई और ऊंचाई की बात की गई है। चौड़ाई और ऊंचाई की बात की गई है, और एक तरफ लंबाई और ऊंचाई की बात की गई। यहां देखिए, लंबाई और ऊंचाई यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई इंटू ऊंचाई बनेगा, यानी L इंटू H बनेगा। और ऐसी कितनी दीवारें होंगी कमरे में? 2 दीवार होगी, यानी दोनों दीवारों का क्षेत्रफल एकदम बराबर होगा, यानी इस दीवार का और ये पीछे वाली दीवार का। अब बात करते हैं इधर, इस वाली दीवार पे और इस वाली दीवार पे, यानी इसका क्या है? ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। और ये भी कितनी दीवार है? 2 दीवार है। ठीक है, 2 दीवार है। तो ये आ गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 2 कॉमन लिया और H कॉमन ले लिया तो क्या बचा? L प्लस B बच गया। और अगर और बढ़िया से लिखें, 2 इंटू L प्लस B बन गया, और किससे मल्टीप्लाई हो गया? H से। सेम चीज को हमने इस तरीके से लिख दिया, और यहां पे देखा ये एक फॉर्मूला निकल के आया, आयत का परिमाप। यानी ये क्या बन गया? आयत का परिमाप, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यानी रेक्टेंगल के पेरीमीटर को अगर हाइट से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। ठीक, अब इसी में देखते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। यानी ये तो अभी 4 ही दीवार थी, अब छत और जमीन दोनों को मिला लेते हैं। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? पहले 4 का तो हम निकाल चुके हैं, 2LH प्लस 2BH। अब छत और बची है, जमीन और बची है। छत की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, और नीचे फर्श भी उतना ही होगा, 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक नया बन के आ गया फॉर्मूला हमारे सामने। और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, LB BH प्लस HL। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसी वाले की फॉर्मूले की वजह से अगर आपको कोई ऐसा सवाल आता है कि कोई एक क्यूबॉइडल यानी घनाभाकार बॉक्स बनाना है, और बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है या नीचे से खुला हुआ है? ऊपर से खुलेगा तो LB में से 1 कम हो जाएगा, नीचे से खुलेगा तब भी LB में से 1 कम होगा। ठीक है, अगर बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है तो ये रहा ऊपर से खुला हुआ, बॉक्स नीचे से खुला हुआ है तब भी यही फॉर्मूला
अप्लाई होगा। अब बात करते हैं, जब बॉक्स को 6 अलग अलग फलकों को मिलाया गया तो यहाँ पे एक टेप लगानी पड़ेगी ताकि ये प्रॉपर तरीके से बॉक्स खड़ा रहे, यानी लेंथ निकालनी पड़ेगी टेप की। लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, यानी टेप की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 1 2 3 और 4, 4 तो लेंथ है, 4 लेंथ है, ठीक है, कितनी लेंथ है, 4 तो लेंथ है। उसके बाद 1 2 3 4, 4 ब्रेथ है और 4 ही हाइट है, तो 4 आ गया कॉमन, तो ये हो गया L प्लस B प्लस H, ठीक है। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अगर आप ऐड कर लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको पता लग जाएगा टेप की कितनी लेंथ लगनी है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए फिर से बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, अब बताइए टेप की लेंथ कितनी होगी, यानी 2 लंबाई गायब हो जाएगी और 2 चौड़ाई गायब हो जाएगी, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। अगर ऊपर से खुला हुआ है तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, ठीक है। नहीं खुला है तब तो भाई पूरा पूरा लिखा जाएगा, 4L और 4B, ठीक है। होप सो कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, ठीक है। अब एक चीज और इसमें बचा है, वो क्या चीज है, वॉल्यूम की भी बात की गई है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब एक तरीके से हो जाता है कि इस बॉक्स के अंदर कितना सामान ठूसा जा सकता है, अच्छे से भरा जा सकता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, तीनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तीनों आपस में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता लग जाएगा कि उस बॉक्स में कितनी हवा, कितना पानी या कितनी केरोसिन या कितना अल्कोहल उसमें भरा जा सकता है, या कोई भी सामान हो सकता है। तो यहाँ आपने सीखा क्या, LSA TSA, लेंथ कितनी लगेगी टेप की, और साथ साथ में वॉल्यूम यानी आयतन निकालना सीखा। आयतन, वॉल्यूम का मतलब आयतन, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, क्यूब की। अब हम बात करेंगे क्यूब की। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब के बारे में शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बदल दूंगा, बाकी चीजें वही की वही रहेंगी, कुछ चीजें बस अलग हो जाएंगी। यहाँ पे नंबर 2 क्यूब यानी घन, और यहाँ पे इसका फिगर चेंज हो जाएगा, फिगर चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही, और ये वाला पार्ट भी चेंज हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम क्यूब की बात करने वाले हैं। और उसके बाद आयतन वाला हिस्सा भी चेंज हो जाएगा और टेप की लेंथ वाला भी हिस्सा चेंज हो जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे आपके सामने बना देता हूँ एक क्यूब। क्यूब क्या होता है, अगर स्क्वायर का एक 3D डायग्राम बना लिया जाए, अगर स्क्वायर का एक 3D डायग्राम बना लिया जाए तब ये क्या कहलाएगा, तब ये क्यूब कहलाएगा, ठीक है। क्यूब की यानी लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, यानी तीनों ही बराबर होती हैं। लेंथ की बात करें, ब्रेथ की बात करें, हाइट की बात करें, तीनों ही बराबर होती है। तो यहाँ पे हम अगर लेंथ लिखा हुआ है एक साइड को तो दूसरी साइड को भी लेंथ और तीसरी साइड को भी लेंथ लिख लेंगे, ठीक है। यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही बराबर है। तो बात करेंगे LSA की, तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। LSA की बात करने जा रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ या LSA को ही 4 दीवारों का एरिया बोल सकते हैं। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ यानी साइड इंटू साइड। और ऐसी कितनी साइड्स हैं, यानी ऐसे कितने स्क्वायर बनेंगे 4 दीवार बनाने के लिए, 4, यानी 4 इंटू L स्क्वायर, 4 इंटू L स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये बन गया लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल की। टोटल में क्या किया, छत और जमीन और ऐड कर दी है, छत और जमीन और ऐड कर दी है। तो यानी 4 तो पहले थे, अब 2 और ऐड हो गया, यानी 2L स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर, ये बराबर हो गया 6L स्क्वायर। L क्या है, लेंथ ऑफ द साइड है जो आपको दिया जाएगा।
अब बात करते हैं लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। जब आपको पता है कि तीनों की तीनों साइड्स ही बराबर है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर है, यानी कितनी लेंथ होती थी, 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो हाइट और ब्रेथ लिख ही नहीं रहा। भैया ब्रेथ और हाइट और लेंथ तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, 12L। यानी एक लेंथ आपको पता हो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी टेप की रिक्वायरमेंट हो जाएगी एक क्यूब बनाने के लिए, वो आपको पता लग जाएगा। बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये था ना वॉल्यूम। तो यहाँ तो लेंथ जो है ब्रेथ के बराबर है और ब्रेथ जो है हाइट के बराबर है, यानी कुल मिला के क्या हो गया, यानी किसी नंबर का क्यूब, यानी L का क्यूब निकाल लेंगे तब आपको पता लग जाएगा इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा। तो आप लोग इससे रिलेटेड सवाल अपने बुक से लगा लीजिए, और नहीं समझ में आता तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा जहाँ नहीं समझ में आ रहा है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और दूसरों को भी पढ़ाते रहिए।